मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद जान बहक, मजमूई अमवात 159 हो गई। 514 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 7,993 हो गई। सिंध में 48, पंजाब 41, केपी में 7 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। बलोचिस्तान में 5, बल्तिस्तान 3 और इस्लामाबाद में 2 मरीज लुक़्मे अजल बने। 47 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 1868 मरीज सेहतियाब। पाकिस्तान में कोरोना कंट्रोल में है। यहां अमेरिका और यूरोप की तरह अमवात नहीं हुई। 25 अप्रैल या 1 मई से रेलवे ऑपरेशन शुरू करेंगे। रेलवे ऑपरेशन के लिए लॉकडाउन खत्म होना जरूरी है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि गरीब आदमी को राशन मिल रहा है, मसला सफेद पोश का है। बोले कि IPP शुगर माफिया अंजाम को पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ के 1-2 और पेशों पर दम दुरूद के सदके छोड़ दिया जाएगा। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन का 28वां रोज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खवातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस्तिस्ना खत्म हो गया। वज़ीर इत्तला से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि डबल सवारी की पाबंदी सबके लिए है। खिलाफ वर्जी पर पीछे बैठे शख्स को उतार दिया जाएगा। सिंध भर में छोटे ताजरों को कारोबार की मशरूत इजाजत। वज़ीर आला सिंध की कायम करदा कमेटी के ताजरों से SOPs पर तवील मशावरत। इस्लामाबाद में भी SOPs के तहत कारोबार खोलने का फैसला। रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे पार्सल खाना फराहम करने की इजाजत। सिंध में कोई लॉकडाउन नहीं, सिर्फ बातें हो रही हैं। मुराद अली शाह को विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलने देंगे। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हलीम आदिल शेख बोले, वजीर आला सिंध खौफ फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? हम सियासत नहीं करना चाहते। आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 20 कदम बढ़ाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रात गए बगैर प्रोटोकॉल लाहौर का अचानक दौरा। वजीर आला ने खुद गाड़ी चलाई और मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला का हुकूमती इक़दाम पर अमल दरामद पर ताजर बरादरी को खराज तहसीन। कहा, ताजर बरादरी ने मुश्किल की घड़ी में हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करके कौमी जिम्मेदारी निभाई है। पंजाब में हिफाजती किट्स की कोई कमी नहीं है। N95 और सर्जिकल मास्क बड़ी तादाद में दस्तयाब हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का रावलपिंडी में तकरीर से खिताब। कहा, डॉक्टरों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को उनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मसाजिद में बाजमात नमाज जुमा और तरावी की मशरूत इजाजत। 50 साल से ज़ायद उम्र, बीमार अफराद और बच्चे मसाजिद नहीं आएंगे। सदर आरिफ अलवी और उलमा के इजलास में 20 निकाती लाही अमल पर इत्तफाक। नमाज तरावी घर पर पढ़ना बेहतर करार। सफ़ों में 6 फीट और 2 नमाजियों के दरमियान 2 अफराद का फासला होगा। रमजान में कोरोना रोकने के लिए सदर मुमलिकत का कायदाना किरदार काबिल तहसीन और उलमा से मशावरत के बाद मुत्तफ़िका एलामिया खुशाइन है। मुआविन खुसूसी इत्तला फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, एहतियात ही कोरोना का सबसे मौसर इलाज है। उलमाए कराम अवाम की एहतियाती तदबीर के ज़मन में भी रहनुमाई फरमाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वफात और रंजो गाम पर अफसोस का इजहार। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की कोरोना से वफात पर बेहद दुख है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इज्जत व हिम्मत और वफा की काबिल फख्र मिसाल है। बहराबाद पाकिस्तानियों की अमवात मुल्क के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। स्मगलर्स के खिलाफ सख्त ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार। स्मगलर्स को बगैर वारंट गिरफ्तार करने की तजवीज।
पकड़ा गया माल बहके सरकार जब्त कर लिया जाएगा। इत्तला देने वाले को रिकवरी का 10% इनाम दिया जाएगा। मुतालिका इदारे कार्रवाई ना करें तो सेक्रेटरी कानून को कार्रवाई का इख्तियार होगा। बरतानिया में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। PIA का जुजवी ऑपरेशन बहाल। यकतरफा रियायती किराया 1,10,000 रुपए मुकर्रर। कौमी एयरलाइन आज से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजों का आगाज करेगा। कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। 993 हो गई है और 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद जान बहक हुए हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई अमवात तादाद हो गई है 159। पाकिस्तान में अब तक 1868 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। ये सूरत हाल है मजमूई तौर पर मुल्क भर की। मुल्क भर में कोरोना के 514 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद तादाद अब 7,993 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद हो गई है 159। पाकिस्तान में अब तक 1868 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। इसी बारे में बात करेंगे मुर्तजा राय से। मुर्तजा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है और इस हवाले से जो कोरोना कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उन्होंने ताज़ा आदादोशुमार जारी किए हैं और इन आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जो इस वक्त केसेस हैं वो 8,000 के करीब जो हैं वो पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त जो केसेस हैं वो 171 हैं और इस्लामाबाद में जो अमवात हैं उनकी तादाद जो है वो 3 हो चुकी है। कल गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर 2 मरीज जो हैं वो जाँ बहक हुए, जिनमें एक PhD डॉक्टर भी शामिल था, पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, वो यहाँ पर जाँ बहक हुए। इसी तरह इस्लामाबाद में 3 एरियाज़ को जो दोबारा सील किया गया है। यहाँ पर G6 में गुज़श्ता रोज़ काफ़ी सारे केसेस सामने आए। एक ही घर में वहाँ पार्लर पर काम चल रहा था और वहाँ पर कोरोना वायरस की तशखीस हुई और उस घर को जो है वो सील किया गया, पूरी गली को भी सील किया गया। इसी तरह चट्टा बख्तावर और लोई बीर के एरियाज़ को जो है वो सील किया जा रहा है। वहाँ से कोरोना वायरस के काफ़ी सारे केसेस आए हैं और अब जो इस्लामाबाद में तादाद है वो 171 है और यहाँ पर भी काफ़ी लोकल ट्रांसमिटेड केसेस जो है वो सामने आए हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद की पारा मार्केट में खड़े हैं, जहाँ पर इस वक्त हम पुलिस की यहाँ पर नफरी देख सकते हैं। पूरी मार्केट में जो है वो पुलिस घूम रही है और दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ जो होटल्स और जो पारा मार्केट के अंदर होटल्स हैं उनकी टाइमिंग को बढ़ाया गया है और उनकी टाइमिंग जो है वो अब 24 घंटे कर दी गई है। लेकिन इन होटल्स पर सिर्फ पार्सल का इंतज़ाम मौजूद है। यहाँ पर बैठकर खाना नहीं खाया जा सकता बल्कि पार्सल करवाकर अपने घर लेकर जाया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर जो मुख्तलिफ दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, दूध दही की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, उनको ओपन रखा गया है। बाकी तमाम दुकानों को सील किया गया है। कपड़े की दुकानों को सील किया गया है। सैनिटरी की पेड्स की दुकानें, इनको सील किया गया है। जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको तो खोला गया है, लेकिन वहाँ पर भी रश होने नहीं दिया जा रहा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस है, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो इस्लामाबाद में गश्त कर रहे हैं, मार्केट्स में गश्त कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें और अगर आपने खिलाफ वर्जी की तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और लोगों को कोरोना वायरस से हिफाजती जो तदाबीर है वो भी बताई जा रही हैं, एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही हैं और गैर ज़रूरी तौर पर मार्केट्स में आने और ट्रैवल करने पर पाबंदी है। 2 से ज़ायद अफराद को बाइक पे भी सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह गाड़ी के अंदर भी 2 से ज़ायद अफराद को सफ़र करने की इजाज़त नहीं है और महदूद तादाद में गाड़ियों को जो ज़रूरी स्टाफ है, ऑफिस की तरफ जाने वाला या जो मरीज़ लेकर हॉस्पिटल जाने वाले लोग हैं, सिर्फ उनको ट्रैवल की इजाज़त दी जाती है। इसी तरह मार्केट्स के अंदर भी चंद दुकानें जो है वो खोली गई हैं और इसके अलावा गैर ज़रूरी घरों से निकलने पर पाबंदी आयद की गई है। जी शुक्रिया बीट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गुज़िश्ता रात बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खुद गाड़ी चलाई और जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। इसी बारे में हम बात करेंगे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान भट्टी से। इमरान, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गुज़िश्ता रात बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उन्होंने सिक्योरिटी के बगैर जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, शाहराएँ हैं, उनका भी जायजा लिया। खास तौर पर उन्हें जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उनका मुशाहिदा किया। जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सड़कों पर जो आवाम का रश देकर इजहार बरहमी भी किया और अपील भी की आवाम से कि वो घरों में रहें। उनके लिए ही ये लॉकडाउन किया गया, उनकी बेहतरी के लिए। उन्होंने कहा कि शहरी है वो घर में रहें, अपने आप को महफूज रखें और हुकूमत ने हिफाजती इक़दाम के तहत आवाम की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाया, तो शहरियों को भी इस पर अमल करना चाहिए और इसका साथ देना चाहिए। जबकि उन्होंने सड़कों, मार्केटों, बाजारों में मौजूद जो कानून नाफिज करने वाले एहलकार हैं उनको उनकी खिदमात को भी खराज तस्लीम पेश किया। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि ताजर बरादरी जो हुकूमत की इक़दामात हैं उन पर अमल दरामद किए हुए, मार्केटों को, बाजारों को बंद किया हुआ है, तो ताजर बरादरी को भी खराज तस्लीम पेश करता हूँ। खासतौर पर उन्होंने कहा कि वज़ीर इमरान खान ने ज़मीनी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुल्क को कौम के बेहतरीन मफाद में फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त आजमाइश का, इस वक्त में पूरी हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है और हर लम्हे अपनी अवाम को कोरोना वबा से बचाने के लिए वक्त किया हुआ है। तो खासतौर पर उन्होंने कहा कि अवाम से दोबारा फिर अपील की जाती है कि अवाम अपने घरों में रहें, महफूज रहें और इसी में ही सबका फ़ायदा है और इसी इक़दामात से ही कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए।